जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल फिजिकल 2021 के बारे में पूरा डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस भर्ती को, इस फिजिकल को हमने नाम दिया है गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि इस भर्ती में ऐसा कुछ हो सकता है कि जो ज़्यादा नंबर लाया है उनका भी सिलेक्शन ना हो और जो कम नंबर लाया है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कई सारे कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में कम नंबर लाने के कारण उम्मीद खो बैठे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा। कई सारे हमारे पहचान के ऐसे कैंडिडेट हैं जो कंपनी में ज्वाइन कर लिए हैं, कहीं ना कहीं उनका फिजिकल प्रभावित हुआ है, वो फिजिकल पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मैरिड हो चुके हैं तो उनका भी फिजिकल प्रभावित हुआ है। तो इन सब चीज़ों के कारण आपका जो फिजिकल 2021 होने वाला है वो एक गेम चेंजर की तरह भूमिका निभा सकता है। बस आपको ज़रूरत है मेहनत करने की। यदि मेहनत करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे और सिलेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो फिर ये गेम चेंज हो सकता है। देखते हैं कैसे। तो आप जानते हैं कि फिजिकल 100 नंबर का होने वाले हैं, 5 इवेंट्स होंगे। रिटन एग्ज़ाम 96 नंबर का था, 100 नंबर का हुआ था, लेकिन 4 क्वेश्चन विलोपित हो गए थे। तो 196 नंबर के लिए मेरिट बनना है। साथ ही बोनस अंक मिलेगा आपको 5 नंबर एनसीसी का, स्पोर्ट्स का भी 5 नंबर, लेकिन स्पोर्ट में आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। ट्रेड टेस्ट 25 नंबर के होंगे और उसके बाद आपका बनेगा मेरिट लिस्ट और आपका रिजल्ट आएगा 20 फरवरी को। रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट डेट है 20 फरवरी। अब देख लेते हैं हम इसमें अभ्यर्थी कितने शामिल हुए हैं। तो जो लिखित परीक्षा है उसमें अभ्यर्थी शामिल हुए थे 61,494। फिजिकल 2021 में जो होना है उसमें शामिल होंगे 48,761। सभी रेंजों को मिलाकर रायपुर रेंज में 11,674, दुर्ग में 21,140, बिलासपुर में 5,649, सरगुजा में 3,588 और बस्तर में 6,710, बस्तर रेंज में। तो देखते हैं कि लिखित में 61,494 थे, लेकिन फिजिकल में शामिल होंगे 48,761। तो फिर 12,733 लोग कहाँ गए यदि हम माइनस करें तो इसके लिए कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये कैंडिडेट कहाँ गए, इतना क्यों कैंप फिजिकल दिलाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई सारे कैंडिडेट, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि 2-3 जिलों में अपना फॉर्म भरे थे और वहाँ फिजिकल निकाल लिए थे और रिटर्न के लिए एलिजिबल हो गए थे। तो शायद उन कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया गया होगा। साथ ही कुछ कैंडिडेट अब्सेंट भी थे एग्ज़ाम में। हमने खुद राजनांदगांव से एग्ज़ाम दिलाया था और हमारे एग्ज़ाम हॉल में हमारे पीछे के 3 कैंडिडेट अब्सेंट थे। तो शायद उन कैंडिडेट को यहाँ से हटा दिया गया है, इसलिए ये आंकड़ा जो है ये इतना हट गया है फिजिकल के लिए। लेकिन कुछ ज़्यादा ही आंकड़ा है। नोटिफिकेशन यदि कुछ आता है तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो कट ऑफ है ये क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो कट ऑफ है हम ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का बता रहे हैं, किसी पार्टिकुलर ज़िले का नहीं। हम अपने अगले वीडियो में अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग कितने पद निकले थे, महिलाओं के लिए कितना था, एसटी ओबीसी जनरल के लिए कितने थे, वो सारे बताएंगे। लेकिन ये फिलहाल ओवरऑल है। तो कट ऑफ जो है वो अधिकतर कट ऑफ जो है 120 प्लस जाने के चांसेस हैं और रहते हैं मैक्सिमम जो पुलिस भर्ती एग्ज़ाम है। कुछ ज़िलों में 130 140 जा सकते हैं और राजनांदगांव ज़िले में तो 150 तक जाने की संभावना है कट ऑफ, क्योंकि जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो उतना भी टफ नहीं था। जो बच्चे सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए रिटन एग्ज़ाम इसी था और बाकी जो नहीं कर रहे होंगे उनके लिए कठिन। तो इसलिए ओवरऑल जो हम बात करें तो जो रिटन है उसमें नांदगांव ज़िले में ज़्यादा ही जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि हमारे परिचित में भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एग्ज़ाम में 70 80 86 नंबर तक ला लिए हैं। तो कट ऑफ अधिक जाने की संभावना है, लेकिन ये डिपेंड करेगा फिजिकल पे भी। चलिए तो आप देखते हैं जो बच्चा 30 नंबर लाया है लिखित में, उसे फिजिकल में और मेरिट में पाने के लिए, मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए कम से कम 90 तो लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर कहीं उनका 120 हो पाएगा। और यदि 5 नंबर है तब 125 और वो मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी यदि 30 लिखित में लाए हैं और 60 नंबर लाए फिजिकल में, तो फिर चांस तो बहुत कम है, ना के बराबर।
यदि इसी प्रकार देखें 40 नंबर लाए हैं, जो वो 90 नंबर ला ले तो 130 नंबर हो जाएंगे और 5 नंबर एनसीसी। लेकिन 90 नंबर लाना उतना भी आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो नंबर लाना उतना भी कठिन भी नहीं है। लेकिन यदि आप रोज़ कुछ टारगेट सेट कर ले, अपने टाइमिंग को कम करिए और मेहनत को बढ़ाएं तो 90 नंबर आसानी से पा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जो 50 नंबर लाए हैं लिखित में, वो 90 या 80 या 70 ला ले तभी से वो कहीं ना कहीं एलिजिबल होंगे। 60 नंबर वाले 90 ला ले तो देखिए उनका 150 जाएगा, और यदि 80 ला ले तो 145 तक जाने की संभावना है, 5 नंबर एनसीसी इंक्लूड कर दे तो। फिर 70 वाले यदि 80 या 70 ला लेता है, फिजिकल में हो बच्चा तो 140, तभी से वो कटअप के तो बहुत फिक्स है उसका सिलेक्शन, इस टाइप से है। 80 जो लाया है 80 प्लस है 80, यदि वो फिजिकल में 60 भी ला लेते हैं तब भी से उनका चांस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन का, क्योंकि उनका नंबर पहुंच जाएगा 140 145। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कंक्लूजन कि जिन बच्चे रिटर्न में कम नंबर लाए हैं उन्हें मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है, और जो बच्चे आपका रिटर्न में अधिक ला लिए हैं वो फिजिकल में थोड़ा कम भी लाएंगे 60 70 80, तो भी से देखिए उनका कटअप जो नंबर है कितना हाई जा रहा है। तो इस तरीके से हम ओवरऑल देखें तो ये फिजिकल पे डिपेंड करता है कि आपका कटअप कितना जाएगा और कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि यदि 80 लाने वाला फिजिकल में 50 में ना ला पाए तो फिर तो उसका सिलेक्शन कहाँ नहीं हो पाएगा, उसका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ बता दें आपको कि आपको फिजिकल में मिनिमम ST SC OBC को 50 नंबर लाने हैं और जनरल को 60 नंबर लाने हैं। ये आपका जो CG पुलिस का नोटिफिकेशन है फिजिकल का, उसमें दिया हुआ है कि जनरल को 60 नंबर लाना ही है। तो ये नंबर लाने उतना मुश्किल नहीं है, यदि प्रत्येक इवेंट में हम 11-11 नंबर ला लें, 5 इवेंट है तो 55 नंबर ऐसे ही हो जाते हैं, तो ये आसानी से आ जाएगा। अब देखिए जो ओवरऑल कट ऑफ है, जो सभी जिलों में जाने की संभावना है वो 120 तक, जो मिनिमम है ना वो 120 और मैक्सिमम 130 140 तक जा सकता है, और नागौर जिलों में 50 तक जा सकता है। तो यदि आप 150 तक नंबर ला लेते हैं, समझिए कि आप सिक्योर हैं, आपका मेरिट लिस्ट में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। और यदि इसके बावजूद आपका नाम नहीं आ पाता है तो फिर आप RDI लगा सकते हैं और हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। तो ये रहा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस फिजिकल का फुल डिटेल। बाकी हम अपने नए अगले वीडियो में देखेंगे अलग अलग जिलों में कितने कितने पद थे और आरक्षण कितना था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।